हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमीन्स का आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। एमीन जिसमें हमने बताया था प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन, तो उसका आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि इस आइसोमेरिज्म टर्म को देने वाले बर्जीलियस थे, जैकब बर्जीलियस। 1830 में बर्जीलियस ने आइसोमेरिज्म टर्म को दिया। आइसोमेरिज्म दो ग्रीक वर्डों से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मीन्स होता है आइसो का मतलब सेम, एंड मेरिज्म मॉर्फस वर्ड से बना हुआ है। कहीं कहीं बुक्स में इसको मेरस लिखा हुआ रहता है, जिसका मतलब पार्ट्स होता है, यानी सेम पार्ट्स। लेकिन हम इसे आपको बता रहे हैं आइसोमेरिज्म, ये दो वर्डों से बना हुआ आइसो प्लस मेरिज्म। आइसो का मीन सेम, मेरिज्म यानी मॉर्फस का मतलब स्ट्रक्चर होता है। तो सेम क्या है भाई? मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, और मॉर्फस का मतलब स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स स्ट्रक्चर फार्मूला आर डिफरेंट। इसका मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा आइसोमेरिज्म में, दो पॉइंट को याद रखना है। मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला आर डिफरेंट, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कंपाउंड एक ही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस फेनोमेनम को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे। हम लोग एज फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। C3H9N, तो ये हमारा एमीन का एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले C3 है, तो सबसे पहले स्ट्रेट वे में हमने कार्बन को अरेंज किया। 3 कार्बन है, 3 को अरेंज किया, और एक N है तो N को अरेंज किया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। एवरी कार्बन है 4 बॉन्ड, तो CH3 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि NH2 है, तो यानी ये एक बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, मतलब ये है हमारा प्राइमरी एमीन है। ये हो गया प्राइमरी एमीन। कार्बन 3 है तो प्रोपाइल एमीन। अब यहाँ देखिए NH है, लेकिन NH कितने बॉन्ड से अटैच्ड है? 2 बॉन्ड से अटैच्ड है। एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये हमारा हो गया सेकेंडरी एमीन हो गया। ये हमारा यहाँ भी 3 ही कार्बन है, 2 एंड 1 3। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3, यहाँ भी। यानी हमने देखा कि 3 कंपाउंड बनाया है, तीनों कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन जो है 3 ही है। 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन भी बैलेंस है हमारा 9, 3 2 5 2 7 2 9। यानी सभी जगह कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है इक्वल है। लेकिन स्ट्रक्चर मुख्य पॉइंट है। यहाँ देखिए ये स्ट्रेट चेन में है, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें 1 2 3 ब्रांच है। यानी इसमें 1 ब्रांच, इसमें ऐसे देखते हैं तो 2 ब्रांच, नहीं तो स्ट्रेट चेन के अकॉर्डिंग देखें तो 1 ब्रांच, तो 1 ब्रांच 2 ब्रांच एंड 3 ब्रांच। यानी स्ट्रक्चर का चेंजिंग हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी 3 कंपाउंड यहाँ बना, और तीनों का मॉलिकुलर फार्मूला तो एक ही है C3H9N, लेकिन यहाँ पे 3 डिफरेंट कंपाउंड आ रहे हैं, जिसमें तीनों का स्ट्रक्चर जो है चेंज है। स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला वही है। कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन 3, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 9 टोटल 3 3 3 9। तो इस तरीके से ये प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन बनाया। अर्थात आइसोमेरिज्म सिंपल वे में हम कहें तो मॉलिकुलर फार्मूला एक ही होगा, बट उसके स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे, उसकी सजावट, उसकी अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएंगी। इसी का इक्वेशन और देखते हैं। इसी फार्मूला से C3H9N को और हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए C3 है 1 2 3, ये हमने स्ट्रेट चेन में लिखा, NH2। और यहाँ पे देखिए यानी ये NH जो है, NH2 है जो हमारे फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए NH2 जो है वो सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड, यानी प्रोप 1 एमीन है, ये प्रोप 2 एमीन है। तो यहाँ भी देखिए मॉलिकुलर फार्मूला इक्वली है दोनों का, बट दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला और डिफरेंट है। इसमें 1 पोजीशन पे है, इसमें 2 पोजीशन पे है। तो यदि पोजीशन चेंज होता है तो उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अभी थोड़ी सी आगे की ओर बताते हैं इस चीज़ को डिटेल। तो देखते हैं यहाँ 1 पे एमीन लगा हुआ है, 2 पे एमीन लगा हुआ है, यानी पोजीशन चेंज हो रहा है। मीन्स मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अब हम यहाँ इसका डेफिनेशन बताया है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सबसे पहले हमने बताया, आइसोमेरिज्म एक ग्रीक वर्डों से बना हुआ है, जिसको सबसे पहले इस टर्म को देने वाले बर्जिलियस 1813 में दिए, ये 1813 में। और इसमें इन्होंने बताया सिंपली आइसोमेरिज्म एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फेनोमेनन है, एक स्पेशल टाइप की घटना है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट। अब जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा तो उसके प्रॉपर्टीज़, इट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर डिफरेंट। यानी आइसोमेरिज्म एक स्पेशल प्रकार की, एक विशेष प्रकार की घटना है जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में पाया जाता है, जहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट उसके जो स्ट्रक्चर होंगे, बनावट होंगे, सजावट होंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। जब उसकी अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा, सजावट अलग अलग हो जाएगा, तो उसके गुण भी अलग अलग हो जाएंगे, मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो जाएंगे। अब इसके होमोलोगस सीरीज भी अलग अलग हो जाएंगे। ये होमोलोगस सीरीज क्या होंगे, ये 10th में आप लोगों को पढ़ना था। CH2 का डिफरेंस होता है सेम सीरीज से, तो सेम CH2 का डिफरेंट हो उसे हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे जैसे एमीन ले रहे हैं तो एमीन में हमारा CH2 का डिफरेंट होता चला जाएगा, तो सीरीज़ यहाँ क्या होगा, तो सीरीज भी डिफरेंट हो जाएगा। तो कैसे, वो हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आइसोमेरिज्म ऑफ एमीन, आइसोमेरिज्म में एमीन में कितने टाइप के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं बच्चे, ये जो क्वेश्चंस है ये स्पेशली 11th-12th में बहुत कम ही 12th में पूछता है, लेकिन इससे रिलेट करता हुआ एम्स नीट IIT वगैरह में क्वेश्चंस पूछता है। नंबर ऑफ़ एमीन्स इतने, ये फार्मूला दे देगा और उसके बाद पूछेगा नंबर ऑफ़ आइसोमेरिज्म चेन में कितना पाया जाएगा, पोजीशन में कितना पाया जाएगा, या फिर नंबर ऑफ़ आइसोमर इसके कितने होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो आइसोमेरिज्म ऑफ एमीन, किस टाइप के एमीन्स में आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं, तो चेन आइसोमेरिज्म भी इसमें पाया जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पाया जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाया जाता है, मेटामेरिज्म पाया जाता है, एंड एक और पाया जाता है टाउटोमेरिज्म। लेकिन टाउटोमेरिज्म स्पेशली नाइट्रोजेनस कंपाउंड में पाया जाता है, एमीन में रेयरली, नहीं के बराबर पाया जाता है, इसलिए हमने टाउटोमेरिज्म को यहाँ क्लियर नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग देखिए चेन आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं, तो जिसमें चेन चेंज हो जाए उसे हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चेन का चेंज होना, इसका मतलब है कि सबसे पहला हो जाएगा स्टेट चेन, दूसरा वन ब्रांच, तीसरा वन से ज़्यादा मोर देन वन ब्रांच, तो ये हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, जैसे पोजीशन ही चेंज हो जाए, कभी अमीन 1 पोजीशन पे लगा हुआ हो, कभी 2 पोजीशन पे, कभी 3 पोजीशन पे लगा हुआ हो, तो वो हो जाएगा हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, जैसे प्राइमरी एमीन है तो एमीन में क्या होगा, एमीन से प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन से सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन से टर्शियरी एमीन में चेंज हो जाए, वो हमारा हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म लाइक फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेटामेरिज्म में क्या चीज़ का चेंजिंग होता है, तो अल्काइल ग्रुप का यहाँ पे चेंजिंग होता है, अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट का चेंजिंग होता है। यानी कहीं पे 2 कार्बन है, कहीं पे 3 कार्बन है, कहीं पे 4 कार्बन है, इस तरीके से अरेंजमेंट में चेंज होता है। वो एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप उसमें वही का वही रह जाता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, उसे हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल्स को देखें। चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन। फर्स्ट अपन हम लोग फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं C2H7N। C2H7N, तो देखिए 2 कार्बन है, हमने सबसे पहले स्टेट इसको बनाया, 2 कार्बन को अरेंज किया और एक N है, N लगा दिया। हाइड्रोजन हमारे पास 7 है, तो फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दिए क्योंकि हमें 4 बॉन्ड बनाना है, तो 3 और एक 4। नेक्स्ट यहाँ दोनों साइड से बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड हो गया, 2 4 हो गया कंप्लीट। इन तो 3 बॉन्ड हमारा बना था, 2 हाइड्रोजन 1 3, तो यहाँ देखिए 3 2 5 5 2 7 हो गया। ये हमारा देखिए ये प्राइमरी एमीन है, एक ही ब्रांच अटैच्ड है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ 2 कार्बन है और एक ही बॉन्ड से अटैच्ड है तो इसे प्राइमरी एमीन, यहाँ 2 बॉन्ड से दोनों अलग अलग कार्बन अटैच्ड है तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। नेम हो जाएगा ये इथाइल और एमीन, इथाइल एमीन, यहाँ मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल एमीन हो गया। इसी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C3H9 एंड N, C3H9N। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 कार्बन है, स्टेट में अरेंज किए। इस 3 को और कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे हमें 3 को ब्रेक करना तो 3 को पहले 3 रहने दिए, फिर 2 + 1 कर दिए। देखिए 2 कार्बन एक साइड कर दिए और 1 कार्बन एक साइड कर दिए। तो 2 बॉन्ड से जब अटैच्ड है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमीन कहेंगे। पुनः हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 3 को और कैसे ब्रेक करेंगे, 1 + 1 + 1। देखिए N है, CH3 CH3 CH3। अब 3 तरह से हमने कैसे ब्रेक किया, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन। तो ये हमने देखा कि 1 1 1 करके 3 बॉन्ड से अटैच्ड है नाइट्रोजन पे, ये हमारा हो गया टर्शियरी एमीन, यानी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन। तो इस तरीके से ये तीनों का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इसका अरेंजमेंट चेंज होने के कारण ये क्या हो गया हमारा, इसका नेम भी चेंज हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखिए, ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है और टर्शियरी एमीन है। तो फंक्शनल ग्रुप का चेंज होना फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका फंक्शनल ग्रुप सभी को, यदि ये टोटली देखा जाए तो ओनली एमीन है, तो फंक्शनल ग्रुप को नहीं ही कहीं कहीं लिया जाता है। लेकिन तो किसको लिया जाता है, तो मेटामेरिज्म को, क्योंकि मुख्य पॉइंट हमारा एमीन है और हमारा चेंजिंग क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट। यहाँ 3 कार्बन वंस एक साथ अरेंज है, बट यहाँ 3 कार्बन को 2 तरीके से अरेंज किया गया है, बट यहाँ 3 कार्बन को 3 तरीके से अरेंज किया गया है। तो यानी मेटामेरिज्म अर्थात अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग तरीक़ों से किया जाए और फंक्शनल ग्रुप वही का वही रह जाए, अमीन का अमीन ही रह जाए, तो उसे हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन आया C3H9N का मेटामेरिज्म कितना बनेगा, तो 1 2 एंड 3, यहाँ 3 मेटामेरिज्म बन गया। और बट यदि क्वेश्चन आता है C3H9 का टोटल आइसोमेरिज्म कितना बनेगा, सो देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा C3 है 1 2 3 दे दिया और NH2, तो यानी हमारा NH2 जो है ये स्ट्रेट चेन पे लगा हुआ है। अब दूसरा नंबर यानी फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है स्ट्रेट चेन एंड फर्स्ट पोजीशन पे NH2 लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देखते हैं कितने पोजीशन पे NH2 लगा हुआ है, तो सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, बट यहाँ कितने पोजीशन पे लगा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो C3H9N का टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितना होगा, तो 1 2 3 एंड 4। अब ये क्यों नहीं होगा, तो ये इसलिए नहीं होगा कि देखिए ये भी 3 ये भी 3, NH2 ये दोनों सेम है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा, 4। इसी का ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमने बना दिया है 1 2 3, 3 कार्बन है 0.1 0.2 0.3, 3 है हम 3 और NH2। इसी का यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3 एंड NH2 सेकेंड पोजीशन पे, तो सेकेंड पोजीशन में हमने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस तरीके से अब आप लोग बना सकते हो C4H11N। अब यहाँ देखना है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख ले। यहाँ पे देखिए पोजीशन 1 से 2 पे चला गया, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि हमने बताया था कि पोजीशन आइसोमेरिज्म उसी को कहते हैं जिसमें पोजीशन चेंज होता है, उसे हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं C4H11N। C4H11N ये हमारा कौन कौन सा आइसोमेरिज्म को दिखलाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म क्या, आइसोमर क्या होगा, कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मेटामर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन को देखते हैं। 4 कार्बन है, हम लोग 4 कार्बन को CH3 CH2 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 अरेंज किया एंड N है तो NH2 दिया। ठीक है, अब 4 कार्बन को हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं, 4 को 4 रहने देंगे। ठीक है, अब 4 को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 + 1 + 1। ठीक है, और फिर कैसे ब्रेक कर सकते हैं 4 को, तो 4 को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 + 2 भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 + 2 भी ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए और भी ब्रेक कर सकते हैं वन टाइप से, 1 + 1 + 1 से। तो देखिए 4 कार्बन है हमारे पास, तो 4 कार्बन को हम लोग पहले स्ट्रेट वे में लिया, NH2 लगा दिया। तो जब 1 बॉन्ड से अटैच्ड है इसका मतलब है कि ये प्राइमरी एमीन है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं N है, H है
और यहाँ 2 बॉन्ड से अटैच्ड है, इसका मतलब है 4 कार्बन है तो 2 और 2 4, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा सेकेंडरी एमीन हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा सेकेंडरी एमीन हो गया। अच्छा, सेकेंडरी का एक और भी बन सकता है, वो हम लोग नहीं लिए हैं। तो देखिए सेंटर में एन लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एमीन पढ़ रहे हैं तो सेंटर में एन ले लिया, ठीक है। NH 4 को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं 3, यानी 3 कार्बन और फिर 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए क्या लेंगे CH3 और 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे 3 6 1 7। तो इसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये कौन सा एमीन है 2 ब्रांच से अटैच्ड है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एमीन हो गया। ये कौन सा हो गया सेकेंडरी एमीन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 4 कार्बन को 4 ही रहने दिया, फिर कैसे ब्रेक किया 4 को 3 + 1, 3 + 1, फिर कैसे ब्रेक किया नेक्स्ट हम लोग फिर कैसे ब्रेक कर दिए 2 + 2, 4 को ब्रेक कर सकते हैं। फिर 4 को कैसे ब्रेक करेंगे 2 + 1 + 1। तो यहाँ देखिए 1 बॉन्ड से अटैच्ड है प्राइमरी एमीन, 3 बॉन्ड से अटैच्ड है टर्शियरी एमीन, 2 बॉन्ड से अटैच्ड है सेकेंडरी एमीन, 2 बॉन्ड से अटैच्ड है सेकेंडरी एमीन, और यहाँ 4 कार्बन है और 4 बॉन्ड से अटैच्ड है क्वाटरनरी एमीन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर यदि नहीं कहा जाए इसको मेटामर्स कहा जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम रह रहा है बट अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो जा रहा है। तो 1 2 3 एंड 4 5 हो गया। अब आइसोमरिज्म टोटल आइसोमर की बात होती है तो 4 कार्बन का और भी आइसोमर बनेगा। देखिए फर्स्ट अपॉन NH2 को हमने फर्स्ट पोजीशन पे अटैच किया है, फिर सेकेंड पोजीशन पे अटैच किया है, और नेक्स्ट हमने देखा है यहाँ सेकेंड पोजीशन पे तो एमीन अटैच्ड है, और थर्ड में हमने देखा ये दोनों क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इसमें पोजीशन इसमें 1 पे एमीन है, इसमें 2 पे एमीन है, अर्थात पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा पोजीशन आइसोमरिज्म। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें देखिए कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है, यानी स्ट्रेट चेन है ये। बट यहाँ देखिए हमारे पास एक ब्रांच ऊपर है एक नीचे है, यहाँ देखिए एक ही ब्रांच है, यहाँ 2 ब्रांच है। तो ब्रांच जब चेंज हो रहा है तो यहाँ चेन आइसोमेरिज्म, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ 1 ब्रांच है, यहाँ 2 ब्रांच है। तो इसे हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ ब्रांच जब चेंज होता है यानी चेन का चेंज होता है, चेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे चेन आइसोमरिज्म। ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेट होता है चेन आइसोमरिज्म से, बट ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, केवल ये दोनों को देखा जाए तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं सभी में फंक्शनल ग्रुप एमीन ही रह रहा है, और अल्काइल ग्रुप का सजावट अरेंजमेंट जैसे 4 एक साथ अटैच्ड है, 4 को 2 + 1 + 1 से अटैच्ड है, 2 + 2 से अटैच्ड है, 3 + 1 से अटैच्ड है, 1 + 1 + 1 से अटैच्ड है, यानी अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो इसे मेटामर्स कहेंगे। मेटामर्स भी दिखला रहा है, ये चेन आइसोमर्स भी दिखला रहा है और पोजीशन आइसोमर्स भी दिखला रहा है। बट यदि क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम है, 7 और 8। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें कितना बन जा रहा है तो 8 बन जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग भी देखते जाएंगे। 5 C5H13N, तो 5 को पहले हम स्ट्रेट वे में लिखा NH2। 5 को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं 4 + 1 3 + 2, 5 को 5 लिखा, 5 को 5 लिखा, 4 + 1 पे ब्रेक कर सकते हैं, 3 + 2 पे ब्रेक कर सकते हैं, 2 + 1 + 2 पे ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए 5 को 5 रखे हैं, 3 + 2 किए हैं, फिर यहाँ देखिए 3 1 1 से भी ब्रेक कर दिए हैं। ये देखिए 3 + 1 + 1 से भी ब्रेक किए हुए हैं, 2 + 1 + 1 भी है। ये देखिए 2 + 2 + 1 भी है, ठीक है। एक 3 + 2 नहीं है तो उसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इन सेंटर में ले लिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 + 2, NH लिए 3 और इधर ले लिए 2 कार्बन, C2H5 हो जाएगा और C3H7। अच्छा ये कैसे हम लोग ले रहे हैं तो डबल से 1 ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन लिया जाता है, 2 दूनी के 4 और 1 5, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी
यहाँ पे हम लोग डबल से 1 ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 1 2 3 4 5, यानी C5H13N का मेटामर्स कितने बने। मेटामर्स क्यों, अभी हमने बताया मेटामर्स फंक्शनल ग्रुप सेम रहे, फंक्शनल ग्रुप सभी में एमीन ही है, बट अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट सजावट है जो अलग अलग तरीक़ों से हो जा रहा। क्वेश्चन यहाँ आएगा कि 5 को हम कैसे कैसे ब्रेक करना है, तो 5 को 5 रहने दे सकते हैं, 4 + 1 कर सकते हैं, 3 + 2 कर सकते हैं, 2 + 1 + 1 2 कर सकते हैं, 2 + 3 + 1 1 कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ हमारा मेटामर्स हो गया। अब हम लोग C5H13N का चेन आइसोमर देखेंगे। यहाँ देखिए चेन में चेन और पोजीशन है, NH2 1 पोजीशन पे है, NH2 क्या है सेकंड पोजीशन पे है, 1 2 सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है। यदि हम NH2 को देखें तो NH2 हमारा कहाँ पे आ सकता है, थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है जो नहीं बना हुआ है। तो यहाँ हम लोग लगा दे रहे हैं N, देखिए सॉरी 1 2 3 4 5 और थर्ड पोजीशन पे भी NH2 आ जाएगा। तो ये हुआ, बाकी हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लोगे तो यहाँ 1 पोजीशन पे NH2 है, यहाँ 2 पोजीशन पे NH2 है, यहाँ 3 पोजीशन पे NH2 है, यानी पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये तीनों आपस में कैसे रिलेट हैं, पोजीशन आइसोमर हैं। अब देखिए चेन आइसोमर भी ये दिखलाएगा कैसे, इसमें देखिए कोई भी ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें देखिए मोर देन 1 ब्रांच है, इसमें देखिए मोर देन 1 ब्रांच है। तो टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर यदि कहता है 1 2 3 4, ये चेन आइसोमर हो जाएगा। यदि पोजीशन कहता है तो 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन आइसोमर। इसी तरीके से C6H टोटल कितना हो जा रहा है, यहाँ पर H हमने नहीं लिखा है तो इसमें हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले C6, तो C6 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो 6 को 6 रहने देंगे, 5 + 1 कर सकते हैं, 4 + 2 कर सकते हैं, 3 + 3 कर सकते हैं, ठीक है, और भी किसी तरीके से तोड़ सकते हैं। फिर 2 + 2 + 2 कर सकते हैं, 1 + 1 + 4 कर सकते हैं, 1 + 2 + 3, यानी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन में हमें ब्रेक करना है, इसलिए इस तरीके से हमने ब्रेक किया है। तो देखिए सबसे पहले हम बिल्कुल 6 कार्बन को 6 स्ट्रेट वे में रखें, NH2 ये हमारा प्राइमरी एमीन। यदि हम 2 ब्रांच से अटैच किए हैं, सेकेंडरी एमीन। यदि हम लोग 3 ब्रांच से अटैच किए हैं तो ये 2 ब्रांच से अटैच किए, ये भी हमारा सेकेंडरी एमीन है, बस ब्रेकिंग अलग अलग है। इसमें देखिए 4 + 2 है, इसमें देखिए 3 कार्बन और 3 कार्बन, इसमें देखिए 2 2 2 है, तो 3 तरीके से अटैच है, 3 बॉन्ड से अटैच है, 3 बॉन्ड से अटैच है, ये टर्शियरी। अच्छा, नेमिंग जिनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसी सीरीज़ में, इसी चैनल पे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन हेडलाइन से क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें एग्रीगेट 100 क्वेश्चन होंगे, तो वो बहुत अच्छे से समझाया हो, सीरीज को आप देख लीजिए, नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन्हें प्रॉब्लम हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें क्वेश्चंस को भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ C6H काउंटिंग कर लीजिए, देख लीजिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 एंड 2 13 एंड 2 15। तो हमने क्या देख रहा है, यहाँ पे क्या देख रखा, यानी 15 यहाँ आ रहा है। C6 14 12 और 3, हमेशा 3 ज़्यादा, ऐसे एक ही ज़्यादा होता है अल्काइल ग्रुप के लिए, तो एक ही ज़्यादा होता है, लेकिन NH2 हाइड्रोजन में 2 होता है, इसलिए 3 इसमें ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये C6H15N आप एक आध क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व करोगे, C7 बना के देखोगे, तो ये आप देख लो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन C6H15 को कैसे हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, इसको कितने तरीके से, बहुत सारा आइसोमर्स बना रखे हैं हम, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पोजीशन, मेटा एंड चेन सभी हम लोग इसमें शो कर रखे हैं, ठीक है। इसमें कोशिश की हम लोग की साइक्लिक बने, बट ये साइक्लिक नहीं बना हुआ है, तो एक बार आप लोग C6 और C7 को ट्राई करो और ट्राई करके देखो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है C6 और C5 C4 इतना ही पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो मेरे से आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो मन लगा करके, थैंक यू सो मच।